मेडिटेशन सेंटर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं कि हम बहुत पूजा करते हैं या बहुत साधना कर ली लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आता। ये एक बहुत कॉमन सा प्रश्न है। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किए कि इसके लिए हम क्या करें। देखिए, साधना करना या नित्य पूजा को साधना में सम्मिलित करना एक बहुत लंबा प्रोसेस है। आप यह कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम एक दो दिन में पूजा करें और हमें ट्रेमेंडस रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा लाइफ चेंजिंग रिजल्ट मिल जाए, ऐसा बहुत मुश्किल से होता है। जिन लोगों के साथ भी ये होता है कि हम देखते हैं कि उसमें वो स्पिरिचुअलिटी में उसको आए हुए बहुत कम समय हुआ और उसके जीवन में बहुत परिवर्तन आया, तो ये जरूरी नहीं होता कि ये उसने सिर्फ 2 महीने या 1 महीने या 15 दिन या 21 दिन साधना की और उसके जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। ऐसा नहीं होता। वो हो सकता है उसके पिछले जन्मों के जो कर्म संग्रहित थे उसकी वजह से ये परिवर्तन आया। स्पिरिचुअलिटी में आप अपने इष्ट से झूठ नहीं बोल सकते। आप जिसकी भी साधना करते हैं, आप अपने इष्ट देवता की करते हैं या किसी विशेष देवता की करते हैं या किसी की भी साधना करते हैं, सूक्ष्म जगत में उस देवता से आप झूठ बोल नहीं सकते। आप अपने एक बार को अपने माँ बाप से झूठ बोल सकते हैं और हो सकता है कि वो आपको नहीं पकड़ पाए, लेकिन अगर आप देवता से झूठ बोलते हैं तो ऐसा होता नहीं कि देवता आपको पकड़ना पाए। वो जानते हैं कि आपके हिडन इंटेंशंस क्या हैं, आप किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। जब भी हम कोई साधना करते हैं तो साधना जब भी हम करते हैं 5 दिन की, 10 दिन की, 21 दिन की, और साधना जब हम करते हैं तो हमें कुछ अच्छे अनुभव प्राप्त होते हैं। जैसे आप किसी स्कूल में नए में एडमिशन लो तो आपको बहुत अच्छा लगता है शुरू में, जैसे सभी स्कूल में या कॉलेज में या कहीं भी नई जगह हम जाते हैं या किसी कोई नया कार्य करते हैं तो हम शुरू में बहुत अच्छा लगता है और फिर वो धीरे धीरे एक रास्ता आने लगती है। यानी आपको एक निश्चित ड्यूरेशन तक वो नित्य कर्म करना पड़ता है और उस बीच आपको कोई अनुभव नहीं होता। अनुभव धीरे धीरे बंद होने लगते हैं, क्योंकि वो अनुभव तो जब आपने स्टार्ट किया था तब हुए थे। आपकी एक लाइफ चेंज हुई थी, आपने एक नित्य कर्म में बदलाव किया था, उसकी वजह से ही आपको बहुत अच्छे नए अनुभव हुए। जैसे आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपका कहीं नया जॉब लगा तो आप कुछ दिन जॉब जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप तैयार होके जा रहे हैं, आपको पैसे भी आ रहे हैं। लेकिन अब वो जॉब जाएंगे तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको हर दूसरे दिन ही प्रमोशन मिल जाएगा, कि आप दूसरे दिन जाएंगे और प्रमोशन हो जाएंगे। या आप स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो ऐसा नहीं होता कि आप दूसरे दिन ही प्रमोट होकर अगली क्लास में या अगले मतलब आपका प्रमोशन हो जाए। ऐसा ही स्पिरिचुअलिटी में भी है कि ऐसा नहीं होता कि आपने 21 दिन जैसे ही साधना की और आपके जीवन में अभूतपूर्व चेंज होने लगे या कोई सिग्निफिकेंट चेंज ऐसा हुआ कि वो फटाफट से होने लगा। ऐसा नहीं होता। साधना आपको नित्य करनी पड़ती है, थोड़ा लंबा चलना पड़ता है, तब जाके उसमें आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोगों के प्रश्न में ये होते हैं कि हमारा प्रारब्ध अगर निश्चित है कि भाई हमारे साथ ऐसा होना है तो फिर हम क्यों देवता की पूजा करें या क्यों भगवान की पूजा करें। तो देखिए, इसमें भी एक आप बेसिक, जब तक आप बेसिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपकी स्पिरिचुअलिटी में तरक्की नहीं होगी। हम ये चाहते हैं कि हम भगवान के लिए 15 दिन, 5 दिन, 10 दिन, हम क्यों स्पिरिचुअल होते हैं? एक प्रश्न ये भी है कि हम स्पिरिचुअल, आप ये समझिए कि आप स्पिरिचुअल क्यों हैं? क्योंकि दुनिया में हर
में से 100 में से कम 80%, 80 से मोर देन 80, 90-95% लोग स्पिरिचुअल इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तकलीफ है, कुछ ना कुछ पेन है, वो सफर कर रहे हैं, उससे निकलना चाहते हैं, इसलिए स्पिरिचुअल है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि वो स्पिरिचुअल है, उनकी भगवान में आस्था है, उनका नंबर्स थोड़ा कम है, लेकिन मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पीपल कैसे हैं कि वो स्पिरिचुअल इसलिए है कि उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो स्पिरिचुअल है। अब वो चाहते हैं कि हम कुछ दिन ऐसा करें और हम उस चीज से निकल जाए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, आप ही बताइए। होता है, और हम उस इंटेंसिटी से पूजा या साधना नहीं करना चाहते जो उसके लिए बहुत जरूरी है। आपको बुखार है, आपको 100 डिग्री का बुखार है, आप पैरासीटामोल लेंगे, ठीक है। आपको हाई ग्रेड का फीवर है 2-3 डिग्री का, तो आप 600 mg की टैबलेट पैरासीटामोल लेंगे। आपको नीशल है तो आप 500 की, 200 की, तो या फिर आपकी कोई और बीमारी है तो उस तरह, मतलब किसी को ज्यादा बीमारी है तो सर्जन क्या करेगा, सर्जरी करके उसको करेगा। तो वो इंटेंसिव इलाज की भी क्या होती है, एक इलाज करने का उसका तरीका बदल जाता है। तो ऐसे ही आपके साधना करने का तरीका बदल जाता है। अगर आप साधना, हम ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि हम, और लोग बताने वाले भी लोगों को बताते नहीं है, बहुत कम लोग असलियत बताते हैं कि आप 10 माला करेंगे, 5 माला करेंगे, 2 माला करेंगे, हाथ जोड़ लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। भाई, आप किसी को चाहते हैं कि वो आपके कर्म बंधन को चेंज करे, तो उसके लिए आपको उसी इंटेंसिटी की साधना करना बहुत जरूरी है। अगर जब आप चाहते हैं कि आपके देवता आपका कर्म बदले, यानी जो आप पिछला कर्म करके आए उसका प्रारब्ध तो भोग रहे हैं आप, जो उस तरह के सर्कमस्टेंसेस हैं जिससे आपको परेशानियां खड़ी हुई हैं, उनको चेंज चाहते हैं, उसी इंटेंसिटी की आपको पूजा करनी पड़ेगी, पूजा या साधना करनी पड़ेगी, जिससे वो देवता प्रसन्न होगा, वो आपके इन कर्मों को काटे और फिर आपको लाइफ में चेंज आए। तो उसके लिए उस इंटेंसिटी की आपको जप या साधना करने पड़ेगी। अब एक प्रश्न ये भी आता है बहुत लोगों से कि हम तो ऐसा ही करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता, हर चीज का एक प्रोसीजर होता है, हर की एक करने का तरीका होता है। आप हो सकता है आपको जैसा अच्छा लगे, हमारे सनातन धर्म में सबको हर पद्धति को, हर पद्धति से पूजा करने की आपको या साधना करने की छूट है, लेकिन उसके साथ ही अगर आपको पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए उनके लिए हमारे शास्त्रों में पर्टिकुलर विधान दिए हुए हैं, एक पूरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमको आप उन रिजल्ट्स को ये नहीं सोच सकते कि वो रिजल्ट्स हमें ऐसे ही मिल जाए जैसा आप चाह रहे हो। फिर जैसा आप चाह रहे हो कि हम ऐसा ही करते हैं, तो देवता तो आपसे सुप्रीम है ना, वो उसकी इच्छा है वो आपका काम करे या नहीं करे, तो आप कैसे सोच सकते हो। और जो शास्त्रों में लिखा है, जो विधान बनाए गए हैं, वो हम लोगों से शायद, वो हम लोगों से बहुत ज्यादा विद्वान थे, या वो लोग ज्यादा, मतलब उस चीज को बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने प्रैक्टिकल करके उसको देख के वो विधान बनाए गए। मतलब हम लोग उनके आगे शायद लेश मात्र भी नहीं ठहरते। मतलब वो कंपैरिजन करना ही बहुत गलत होगा। तो इसलिए जब आप इतनी जल्दी ना करिए, साधना करते हुए धैर्य के साथ उसको करिए, अपने लाइफ का एक उसको हिस्सा बनाइए, उस साधना को, उसको नित्य पूजा में शामिल कीजिए।
तब जाके वो एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट देता है। उसके लिए शायद 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, तो हो सकता है उससे भी ज्यादा। तो उसका ये नहीं है कि आप ये डिसाइड, आपके ऊपर डिसाइड नहीं है कि आप सिर्फ कर्म का ये डिसाइड है कि आप कितने टाइम से और कितनी इंटेंसिटी से, कितनी लगनता से, बिना ब्रेक के साधना करते हैं। लोग क्या करते हैं, साधना करे भाई 10 दिन कर ली, 12 दिन कर ली या महीना भर कर ली, ठीक है, फिर रिजल्ट नहीं आया, छोड़ दी। मतलब आपने कुछ काम करा और फिर छोड़ दिया। तो आप अगर कोई काम करने जाते हैं तो कोई आप 1 महीना काम करेंगे और फिर आप छोड़ देंगे तो आपको सैलरी मिलेगी शायद मुश्किल से। या फिर आप किसी स्कूल या कॉलेज में जाते हैं और 1 महीना या 2 महीना काम करते हैं तो सैलरी नहीं मिलती। मतलब 2 महीने काम करें फिर, और आपने काम जैसे ही छोड़ दिया वो सैलरी कट जाती है। ऐसे ही एक प्रैक्टिकल बेसिक बातें हैं जो हम अपनी जो ये जागृत प्रकट जगत है इसमें तो करते हैं। ऐसे इस सूक्ष्म जगत है उसमें ये चीजें, छोटी छोटी चीजें काउंट की जाती हैं। आप यहाँ बेईमानी कर सकते हैं लेकिन उस सूक्ष्म जगत में बेईमानी नहीं कर सकते। आप उस देवता से, अपने इष्ट से कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपने उसको 1 महीने, आपके ही घर में अगर कोई व्यक्ति आपसे 1 महीना कुछ कहे और फिर वो एकदम बंद कर दे तो आप कैसे उसका काम करते हैं? आप भी तो देखते हैं ना कि 4 दिन करने तो दो उसको। तो जब आप साधना करते हैं तो आपके देवता या जिस भी देवी की या जिस किसी की भी आप साधना करते हैं तो वो भी आपके ऊपर नेचर वॉच रखती है कि ये कैसा इंसान है, ये कितनी, मतलब कितने दिल से, कितने हृदय से, कितनी इंटेंसिटी से इस साधना को कर रहा है। वो पूरा आपके ऊपर, आपका अकाउंट एक पूरा बनाया जाता है नेचर के थ्रू और फिर उसके रिजल्ट्स आते हैं। इसलिए जो भी ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये चाहते हैं कि फटाफट ये हो जाए, ऐसा हो जाए, तो वो स्टेबल भी नहीं होगा। हो सकता है आपको कुछ अनुभव हो जाए कि आपने साधना करी, 2 दिन अनुभव हुए और फिर धीरे धीरे वो बंद हो जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है। क्योंकि हम उसको प्रॉपर वे में पूरी शिद्दत से और कंटिन्यूसली नहीं कर पाते, हम उसको छोड़ देते हैं तो वो नेचर हमारा साथ भी छोड़ देती है और फिर हम वहीं उसी जगह घूमते रहते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि इनके कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ये तो सब बेकार है। अगर आपको सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स चाहिए तो आप उसको कंटिन्यूस करिए, विदाउट ब्रेक के करिए। उसमें इट विल टेक ए टाइम, लेकिन रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। क्योंकि नेचर में कभी भी किसी भी चीज का वो अकाउंट्स में बैक नहीं रखती, वो आपको उसके डबल अमाउंट में रिटर्न कर देती। आपको ये जानकारी कैसी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और व्हाट्सएप नंबर पे भी आपको कोई प्रश्न हो प्लीज चेकिंग के और इसके मैसेजेस मत डालिए, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं या बहुत सारे लोग हैं जो चेकिंग करते हैं, मैं चेकिंग नहीं करता। पर आपके कोई आध्यात्मिकता से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कुछ प्रश्न हो या कुछ परेशानी हो तो आप जरूर मैसेज करिए। आई विल ट्राई टू गिव ऑल योर आंसर्स। जय माता की।